दोस्तों, आपका हमारे प्यारे इस चैनल आज पर क्लास में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के परिचय को बताएंगे, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पहला और दूसरा करके। साइन ए और कॉस ए ये दोनों ज्ञात करना है, और दूसरा है साइन सी और कॉस सी ये दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सवाल को बढ़िया से देखते हैं तो त्रिभुज ABC में तो देखिएगा, और क्या बोला है, बी समकोण है, मतलब समकोण त्रिभुज को बनाना ही है। तो समकोण त्रिभुज देखिए हम बना दिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज है, इसका बोला है ABC। ठीक है, इस प्रकार से भी ABC बन गया। और बोला है कि B क्या है, समकोण है। यहाँ पे B पॉइंट पे समकोण है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, बोला है कि A और B का मान दिया है हमें कितना, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहेंगे 24 सेंटीमीटर। और BC 7 सेंटीमीटर। B और C का मान दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए और कॉस ए। तो हमें सर्वप्रथम इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें पता होना चाहिए, तब जाकर के हम इस सबको ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। तो यहाँ पे कर्ण तो देना ही नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है कर्ण, तो हमें कर्ण को ना ज्ञात करना है जी। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ कहेंगे दिया है, आगे आपको सवाल में क्या क्या दिया है उसे लिख लिया जाए। दिया है हमें A और B। AB का मान हमें कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, B और C का मान हमें कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो अब कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां से हम क्या करेंगे, कर्ण को ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण मेरा क्या है, A और C। AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या दिया है, A और B। लंब है AB का मान कितना दिया है, 24 का क्या, 24 का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है आपका, BC 7 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब 24 का अगर हम लोग निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे 24 गुणा 24 कहा रहा है करने के लिए। 4 चौका 16 हासिल 1, 4 1 4 गुना 8 1 9 और 2 चौका 8 और 2 गुना 4। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया और 8 का 8 16 17 का 7 हासिल 1 और 4 1 5। 500 कितना आ गया, 76। ठीक है दोस्तों, 500 कितना आ गया, 76। तो यहाँ से हो गया आपका AC स्क्वायर, इसका हो गया 576। और 7 का होता है कितना, 49। 7 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 और 9, 6 9 होता है 15, 15 के 5 हासिल 1, 7 और 4 11 12 के 2 हासिल 1 और 5 1 6। ठीक है, हमारा AC का स्क्वायर का मान कितना आ गया, इतना। और हमें चाहिए क्या, AC। तो यहाँ से कहेंगे AC बराबर, ये जो स्क्वायर है यह क्या होता है, बराबर कोल में जाएगा तो वर्गमूल बना लेगा, क्या करेगा, वर्गमूल में बना लेगा। और 625 का जो वर्गमूल होता है वह होता है आपका 25। ठीक है दोस्तों, क्या होता है आपका 25 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे AC का मान निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका क्या पूछा है सवाल में, हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि हमें A का मान। तो यहाँ से हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहले क्वेश्चन को क्या बोला है, साइन ए कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, तो साइन थीटा बराबर आप लोगों को बताया गया अभी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे जो साइन ए है, इस साइन ए का मतलब होता है कि जिस बगल ए रहेगा उस बगल को हम लोग आधार मानते हैं। जिस बगल ए रहेगा उस बगल को हम लोग आधार मानेंगे। तो देखिए इस बगल ए है, अब इसको क्या मानेंगे हम लोग, आधार मानेंगे। तो इसको आधार, तो आप लोग जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जब हम इसको आधार मानेंगे तो यह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, यह है, और कर्ण क्या है आपका, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होना चाहिए। तो लंब तो आपका ये हो गया और कर्ण क्या हो गया, 25। ठीक है, तो साइन ए का मान पता चल गया। अब उसके बाद बोला है कि कॉस ए, अब कॉस ए का भी देखिएगा, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें आपका क्या है, जिस बगल कॉस ए, अब देखिए कॉस यहाँ पे ए है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। अब जब कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आपका कर्ण क्या है दोस्तों, ए सी, तो कर्ण क्या है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, इस प्रकार से हमारा यह पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि साइन सी और कॉस सी। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, कितना रेज कर लेते हैं। तो आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिएगा अब देखिएगा दूसरा में क्वेश्चन क्या पूछा है। दूसरा में आपका जो क्वेश्चन पूछा है वह साइन सी और कॉस सी के बारे में पूछा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो साइन सी, तो आगे आप लिखेंगे साइन सी बराबर, माने इसे साइन ए ही मान लो, तो साइन सी बराबर अगर मानेंगे तो साइन सी, जिस बगल साइन सी है, जिस बगल सी है उसी को क्या मानेंगे, आधार मानते हैं। जिस बगल सी रहेगा उसी को आधार मानेंगे। देखिए सी कहाँ है, ये वाला सी है, मतलब इस नीचे वाले में क्या है, सी है। अब इसी को क्या मानेंगे, आधार। तो आप लोग को फार्मूला पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लंब होगा इसे आप लोग आधार मान लिए हो, तो इसके सामने की भुजा क्या है, यहाँ इसके सामने भुजा लंब है, तो ये वाली लंब होगी। लंब कितना है, 24 सेंटीमीटर। और आपका कर्ण क्या है, तो कर्ण हमेशा भैया वही रहेगा। ठीक है, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, 25 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से साइन सी निकल गया। अब देखिएगा कॉस सी का, कॉस सी, कॉस सी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हो गया आपका आधार बटा कर्ण। अब देखिएगा आधार इसमें क्या है, जो सी है, सी देखिए आधार ये वाला हो गया ना, आधार। तो आधार क्या है आपका 7 और कर्ण क्या है आपका 25। तो इस प्रकार से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया और दूसरे वाले पार्ट का क्वेश्चन ये वाला हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।